दोस्तों मुझे एक बात की खुशी है, अभी ना फ्लिपेबल फोल्डेबल फोन जो है 2 साल पहले जैसे 1 लाख के ऊपर ही बात करते थे, अब आपको 50,000 के नीचे अलग अलग ऑप्शंस मिलने लग गए। अब ये जो है Razer 50 ये भी आपको इफेक्टिवली 50,000 के नीचे आने वाला है एंड इट डज ऑफर लॉट ऑफ फ्लैगशिप लेवल फीचर्स। हाँ, सबके बारे में बात करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए एंड तक देखिए। बट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज ये जो फॉर्म फैक्टर है फ्लिपेबल फोल्डेबल, इवन अ कॉमन जनता अब ले सकती है ये फोन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जी आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिए। उप्स, ओके, ब्लैक बॉक्स Razer 50 लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन, नहीं देखते हैं क्या है। ऑलराइट, इज दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। यस, केस आती है बॉक्स के अंदर एंड दैट्स अ नाइस हार्ड केस, इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे। एंड देन दिस इज द फोन, टॉल फोन है। अगर मैं ऐसे ही से पकड़ूं तो ऐसे नॉर्मल कैंडी बार जो फोन होता है ना, एक नैरो टॉल फोन, ऐसे ही कुछ लगता है। देखेंगे और क्या है बॉक्स के अंदर। 33 वॉट का चार्जर आता है एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल है। चलिए ये हो गया बॉक्स कंटेंट्स, अब देखते हैं फोन के पास। केस देखते हैं पहले। ओके, 2 पार्ट केस है, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर है, नाइस, वेरी नाइस, गुड क्वालिटी केस। चलिए ये हो गया, लेट्स लुक एट द फोन। ऐसे ही निकालते हैं। वेगन लेदर डिजाइन है, पतला फोन है। एक हाथ से वन हैंड टेस्ट। ओ इजी, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना होगा, बट यू नो फर्स्ट ट्राई में खुल गया। नाउ लेट मी ट्राई विद द थंब। ये भी इजी हो रहा है दोस्तों। अगर वेट के बारे में बात करूं, दिस शुड बी 180 नहीं ml नहीं भाई, ग्राम्स। 184 ग्राम्स, लेट्स सी, 190.3 ग्राम्स, बट फॉर अ फ्लिपेबल या फोल्डेबल फोन आई थिंक वो डिसेंट है। 190.5 ग्राम्स। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो नीचे की तरफ आपको 2 माइक्रोफोन्स आते हैं, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है एंड इट आल्सो डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। देन वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन्स है। देन ऊपर भी 2 माइक्रोफोन्स आते हैं, नॉट बैड, मतलब 4 माइक्रोफोन्स है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे आता है एंड दिस इज अ मेटल फ्रेम, तो आपको ये जो एंटेना लाइंस है वो भी बहुत क्लियरली दिखते हैं। Oh, this is satisfying. ये जो फोन है ना दोस्तों, दिस इज लाइफस्टाइल फोन, मतलब आपको गेमिंग करने के लिए चाहिए, कैमरा सेंट्रिक वगैरह चाहिए, वैसे नहीं है। दिस इज लाइफस्टाइल। जब आप ये लेके जाओगे, लोगों के सामने ये फोन खोलोगे, यू नो, एंड देन यू विल टॉक अबाउट इट, देन यू विल क्लोज इट, लोग पूछेंगे, देखेंगे जरूर आपके पास। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले आपका जो फेवरेट सेगमेंट है गिराने का, वो हम करने वाले हैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आता है, सो आई एम नॉट वरीड, और इसे 4 टाइम गिराना होगा। एक आगे से, 1 2 and 3, 1 2 and 3. Let me put it like this as well. अंदर का डिस्प्ले, let's see, 1 2 and 3. नहीं, कुछ नहीं। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसकी जो हिंज है ना दोस्तों, वो भी मेरे हिसाब से अगर मैं Razer 40 के साथ कंपेयर करूं तो, क्योंकि उसका ये सक्सेसर है, हिंज अच्छी है। इनफैक्ट Razer 40 के कंपैरिजन में हर एक चीज में इसमें अपग्रेड है। इनफैक्ट इट इज वेरी वेरी क्लोज, इनफैक्ट वेरी सिमिलर टू Razer 40 अल्ट्रा। जी हाँ, वैसे क्विकली सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं, उसके बाद में स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ। मुझे क्या लगता है इस फोन के बारे में, उसके लिए जरूर रुकिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफरिंग। वैसे इसका बेस वेरिएंट 8256 का है दोस्तों, सो बेस वेरिएंट ही 256 GB मिलता है आपको। सो ये बेसिकली सिंगल सिम कार्ड स्लॉट है दोस्तों। ऐसे लग रहा है कि डुअल है, मुझे भी पहले लगा था, बट दिस इज अ सिंगल सिम कार्ड स्लॉट, लेकिन ये डुअल सिम को सपोर्ट करता है, एक ई सिम एंड देन 1 फिजिकल सिम। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेस। अगर मैं Razer 40 के साथ कंपेयर करूं तो सही में बढ़ गया है, 3.6 इंच का हो गया, नियरली डबल हो गया P OLED डिस्प्ले। बट अगर मैं 50 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं तो उसमें 4 इंच का था, इसमें 3.6
इंच का डिस्प्ले है, ऊपर का जो है 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है एंड इसके अंदर पैनल्स आते हैं, 10-11 पैनल्स आप डाल पाओगे दोस्तों। यू नो व्हाट, इट्स वेरी वेरी यूजफुल, आई विल शो यू। ये पैनल्स होते हैं, एप्स वगैरह आप डाल सकते हो, इनके गेम्स भी कुछ कुछ है वो भी आप यूज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ये कैलेंडर है, देन वेदर है, देन आपको अगर एप्स वगैरह चाहिए, देखिए गेम्स का भी एक पैनल है जहां पे गेम्स खेल पाओगे, शायद साजिद स्टॉक्स ट्रैक करता है तो उसके लिए एक पैनल है। एंड देन यू हैव म्यूजिक, टाइमर, स्टॉप वॉच, विजेट्स, बहुत सारी चीजें। सो वेरी यूजफुल डिस्प्ले। और जैसे मैंने कहा 3.6 इंच डिसेंट साइज का भी डिस्प्ले आता है। और हाँ, ये ओलेड डिस्प्ले है। अगर मैं अंदर के डिस्प्ले के बारे में बात करूं, फोन के पास ही आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज अ वेरी टॉल डिस्प्ले, 6.9 इंच का। अगेन फ्लिप फोन में मेरे हिसाब से दिस इज द बिगेस्ट डिस्प्ले, बाकी इसमें 6.7 6.8 आते हैं, इसमें 6.9 इंच का डिस्प्ले है एंड दिस इज 120 हर्ट्ज P OLED डिस्प्ले। HDR10+ का सपोर्ट आता है दोस्तों मल्टीमीडिया के लिए। यू आर गोइंग टू एंजॉय वाइड स्क्रीन वगैरह आपको देखना है, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। क्यों? क्योंकि ये ब्राइट डिस्प्ले भी है, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। अगर मैं ऊपर वाले डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 1700 निट्स ब्राइटनेस है एंड दिस इज कलर एक्यूरेट एज वेल। कुछ 120% DCI P3 वगैरह है इसके अंदर, 10 बिट डिस्प्ले है, सो 1 बिलियन कलर्स वगैरह आपको दिखते हैं। सो या डिस्प्ले के मामले में वेरी गुड, नो प्रॉब्लम सेट। और ये अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, LTPO डिस्प्ले, सो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक, यू नो, इट चेंजेस on what you're doing. Alright, let's talk about specifications. ये आता है Dimensity 7300X इस प्रोसेसर के ऊपर। अब आप पूछोगे X क्या है भाई? अब X essentially एक दो चीजें एक्स्ट्रा है, AI के इसमें फीचर्स है, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। डुअल डिस्प्ले को ये सपोर्ट करता है। जनरली कैंडी बार में 7300 आता है बट वो डुअल डिस्प्ले को नहीं है, तो X जो है ये डुअल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है एंड ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और इसका जो ISP है, कैमरा के लिए जो ISP इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑल्सो मच बेटर। इसमें एक ही वेरिएंट आता है दोस्तों, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज का एंड LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। इधर UFS 3.1 होना चाहिए था। वैसे अगर मैं अंतुदु स्कोर के बारे में बात करूं तो 6,30,000 6.5 लाख के करीब इसका अंतुदु स्कोर आता है। गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है, लेकिन 60 FPS गेमिंग आप आराम से कर पाओगे। हमने भी खेल के देखे दोस्तों, ठीक तरह से चलते हैं, नो प्रॉब्लम से। और बैटरी के बारे में बात करूं तो Razer 40 के कंपैरिजन में बैटरी भी बढ़ गई है। उसमें 4000 थी, इसमें 4200 हो गई है। 33 वॉट का अडाप्टर आता है, फोन 30 वॉट को सपोर्ट करता है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। Razer 40 में मेरे हिसाब से 5 वॉट वायरलेस चार्जिंग था, इसमें 15 वॉट हो गया, सो दैट इज गुड। इस फॉर्म फैक्टर के लिए, इस डिस्प्ले साइज के लिए मेरे हिसाब से 4200 इज डिसेंट इनफ। बहुत ज्यादा हैवी वगैरह करोगे तो शाम को आपको चार्ज करना होगा, वरना नॉर्मली एक दिन आप इस्तेमाल कर पाओगे मॉडरेट यूसेज में। और एक चीज 7300 के बारे में कहना चाहूंगा, और ये हमने अलग अलग फोन्स में देखे हुए, एक बहुत स्टेबल प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। इवन CPU थ्रॉटल में वगैरह ज्यादा गर्म नहीं होता है फोन, सो 78-80% CPU थ्रॉटल टेस्ट में आया, व्हिच आई थिंक इज क्वाइट डिसेंट। इट डज नॉट गेट टू हॉट, सो 7300 उस हिसाब से अच्छा है। ऑलराइट, मल्टीमीडिया के बारे में मैंने कुछ बात की थी, लेकिन एक बात बताना भूल गया। ऑडियो अच्छा है फॉर सच अ स्मॉल फॉर्म फैक्टर। इसकी जो क्वालिटी है ऑडियो की, इसके जो स्पीकर्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, आवाज अच्छा आता है एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ऐसे नेटफ्लिक्स पे फुल HD स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे, यूट्यूब पे आप HDR स्ट्रीमिंग वीडियोस वगैरह देख पाओगे। सो मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा, स्पेशली अंदर का जो डिस्प्ले 6.9 इंच का, यू आर गोइंग टू एंजॉय। सेंसर सभी आते हैं दोस्तों, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, या वर्क्स वेल। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, 4 अलग अलग माइक्रोफोन्स आते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं Hello UI के बारे में। एंड्रॉइड 14 पे आता है एंड जितना भी हमने बात किया ना मोटोरोला के लोगों के साथ, उन्होंने कहा कि आप देखो कि हमारे जो अपडेट्स वगैरह अब टाइमली आने वाले हैं, वी सेंड इट टाइमली, तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसमें बहुत सारे AI फीचर्स भी आते हैं। एक तो सबसे अच्छी चीज एंड इंक्रीजिंगली ये फीचर जो है इस्तेमाल होने वाला है, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर। छोटे स्क्रीन पे आगे आप जेमिनाई इस्तेमाल कर पाओगे, तो आप ये लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड देन इट विल इवोक जेमिनाई। ये देखिए अभी दिखाता हूं मैं, ये आ गया जेमिनाई। और जो भी आपको बात करनी है वो आप बात कर सकते हो और वो इमीडिएटली ले लेगा और उसका जवाब भी आपको दे देगा। ये देखिए, जो भी मैं बात कर रहा था, नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया अपनी बात को और स्पष्ट रूप से बताएं। यहाँ कुछ संभावित अर्थ हो सकते हैं। आप किसी ऐसे टूल या ऐप के बारे में पूछ रहे हैं जो आपकी बातों को समझकर तुरंत जवाब दे सके। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कई ऐसे आई पावर्ड चैटबॉट्स। भाई बस हो गया, इनफ, आई डोंट वांट टू लिसन। तो जो भी मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैंने जेमिनाई को इन्वोक किया था, विद जस्ट 1 बटन आप इसेंशियली बात कर पाओगे। तो ये
एक कंपेनियन हो जाता है आपका। सो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ भी चाहिए इमीडिएटली पूछ लो उससे, मतलब ये दोस्त के जैसा है। सो दैट इज गुड। AI मैजिक कैनवास आता है और वो अच्छी तरह चलता है। हमने पहले भी टेस्ट किया हुआ है उनके Razer Edge 50 अल्ट्रा में वगैरह, या फिर Razer 50 अल्ट्रा में भी वो सब आते हैं जहां पे वॉलपेपर आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से जनरेट कर पाओगे, ये सब चीजें, एंड दे वर्क वेल। रैम बूस्ट 3.0 आता है, तो वर्चुअल रैम वगैरह आपको बढ़ानी है वो सब कर पाओगे। और बाकी तो सब फीचर्स है, मोटो जेस्चर, स्मार्ट कनेक्ट, ये सब जो फीचर्स है। स्मार्ट कनेक्ट सीरियसली अच्छा है और उसकी वजह से शायद अब जो भी फ्लैगशिप लेवल के हैं तो उसमें 8-12 GB वगैरह देते हैं, अच्छा प्रोसेसर देते हैं, बिकॉज दैट AI शुड वर्क। स्मार्ट कनेक्ट एक्सीलेंट। अगर आपके पास मोटोरोला फोन है, क्या आपने स्मार्ट कनेक्ट ट्राई किया हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कनेक्टिविटी में सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन आते हैं एंड जनरली मोटोरोला के फोन्स कनेक्टिविटी के मामले में अच्छे होते हैं। अब दोस्तों इसमें वाईफाई 6E का सपोर्ट है एंड ब्लूटूथ 5.4 आता है एंड NFC भी है। 16 5G बैंड्स हैं, तो आप इंडिया में रहिए या बाहर रहिए, 5G बैंड्स का आपको इशू नहीं आने वाला है। और जैसे पहले बताया, eSIM आता है, एक फिजिकल सिम एंड eSIM का सपोर्ट है। ऑलराइट, कैमरा की तरफ बढ़ते हैं। अब Razer 40 के कंपैरिजन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। Razer 50 अल्ट्रा के कंपैरिजन में इसमें आता है प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है। अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। पहले ही बता दूं कि बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए हैं। G ड्राइव की लिंक जरूर जाके देखिएगा। अगर आप सोच रहे हो इस फोन को बाय करना, गो एंड चेक आउट ओरिजिनल क्वालिटी फोटोज। हम ओरिजिनल क्वालिटी में ही डालते हैं। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो 2-3 चीजें अच्छी होती है, स्पेशली फ्लिप के साथ। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो ये जो कैम कॉर्डर मोड वगैरह है, यू नो दैट रियली हेल्प्स। आपको एक ही थंब से आपको जूम वगैरह करना है, जूम इन जूम आउट, वो आप कर पाओगे। AI पावर्ड एक्शन शॉट आता है, स्मार्ट कलर सेगमेंटेशन भी है। सो फीचर्स के मामले में यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स। देन यू हैव स्लो मोशन वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड है, स्कैन है, स्पॉट कलर है, नाइट विजन मोड है, पैनोरामा, अल्ट्रा रेजोल्यूशन मोड है, ड्यूअल कैप्चर है, फोटो बूथ, टिल्ट शिफ्ट मोड भी है। टिल्ट शिफ्ट ट्राई कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम लैप्स, स्पॉट कलर, ड्यूअल कैप्चर, आगे और पीछे का अगर कैमरा एक ही टाइम पे इस्तेमाल करना है वो सब कर पाओगे। सो फीचर्स जो है भर भर के हैं। और हाँ, अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS फ्रंट एंड बैक दोनों से ही आप शूट कर पाओगे। एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, ये जो अल्ट्रा वाइड है ना 13 मेगापिक्सल का, वो ऑटो फोकस है। सो आप मैक्रो भी निकाल पाओगे एंड अगर अल्ट्रा वाइड निकालना है वो भी कर पाओगे। सो मल्टी फंक्शनल मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, वीडियोग्राफी में HDR रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती है। ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब अगेन Razer 40 में कुछ IP54 सर्टिफिकेशन था, अब इसमें भी IPX8 आ गया है, तो बारिश में बिंदास आप इस्तेमाल कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जैसे पहले कहा, NFC का सपोर्ट आता है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स एंड ये सब आते हैं। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है बट हाँ ये है। और हाँ, बारिश के बारे में बात कर रहा हूँ तो बता दूं कि स्मार्ट वाटर टच आता है। so, पानी वगैरह भी गिर गया तो भी आपका टच बराबर से काम करेगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो फोल्डेबल फ्लिपेबल में इंपॉर्टेंट होती है, कितना फोल्ड होगा, कितना फ्लिप होगा। अब मोटोरोला क्लेम करता है कि 4 लाख फोल्ड तक यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो या दैट्स व्हाट इट इज। जी हाँ दोस्तों, यही है मोटो Razer 50। अब इसकी प्राइस पहले बता दूं, उसके बाद में मुझे क्या लगता है वो मैं बताने वाला हूँ। इसकी प्राइस एक्चुअली MRP जो है वो कुछ 65,000 है। 10,000 के बैंक ऑफर्स मिलने वाले हैं, 5,000 की इंस्टेंट डिस्काउंट। मैं स्क्रीन पे डिटेल्स दिखा रहा हूं आपको, बट ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में सेल पे जाने वाला है, तो 15,000 आपको पहले शायद 8-10 दिन तक यही प्राइस मिलेगी। अंडर 50,000 ये मिलने वाला है। 49,999 इफेक्टिव प्राइस इसकी हो जाती है। सो यू नो दैट्स अ ग्रेट डील। अब आगे वो एक्सटेंड होगा या नहीं पता नहीं, बट पहले 10 दिनों तक आपको ये प्राइस मिलने वाली है, दैट आई एम प्रीटी श्योर ऑफ। और अगर उस प्राइस के हिसाब से मैं बताऊं तो वन कैन से कि इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पावरफुल, थोड़ा ऊपर वाला होना चाहिए था, बट अगेन प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा ठीक ठाक है, बिकॉज इसका जो फॉर्म फैक्टर है दैट इज फ्लिपेबल। यस, ये गेमिंग के लिए या परफॉर्मेंस के लिए ऐसे फोकस नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल फोन। जिन्हें लाइफस्टाइल चाहिए थोड़ा, दे वांट टू शो ऑफ, उनके लिए डेफिनेटली दिस इज गुड। एंड ओवरऑल बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले अच्छा है, यू हैव डिसेंट कैमराज एज वेल। और अगर ओएस के बारे में बात करूं, जनरली जो हेलो यूआई है दोस्तों, दैट इज वेरी क्लीन एंड एफिशिएंट एंड अच्छा फ्लूइड यूआई मैं कहूंगा, एंड अपडेट्स भी ठीक ठाक है। सो ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट फोन अगर 50,000 के नीचे आपको ये मिलता है तो। एक चीज लेकिन मुझे डेफिनेटली पूछनी है, अगर फ्लिप फोन आपको खरीदना है, आप किस प्राइस रेंज में खरीदोगे, या फिर व्हाट इज द आइडियल प्राइस रेंज फॉर अ फ्लिप फोन, डिसेंटली पावर्ड फ्लिप फोन। वैसे दोस्तों ये है मोटो Razer 50 जो बेस वेरिएंट है, लेकिन आपको अगर फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, डेफिनेटली आपने मोटो Razer 50 अल्ट्रा के पास देखना चाहिए। और एक चीज,
ये जो वीडियो बनाया हुआ है ये मोटोरोला के कोलैबोरेशन बनाया हुआ है। हमें जो लगा वही हमने आपको बताया इस वीडियो में, कुछ भी हो जाए, फॉर एवरीथिंग वी हैव टेस्टेड इट एंड देन टोल्ड यू। तो चलिए दोस्तों, इस मोटो रेजर 50 के वीडियो में इतना ही। अभी भी लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहे हैं, स्पेशली अब डील सीजन चालू हो गया, ऑफर्स वगैरह होने वाले, तो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मोटो रेजर 50 के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।